नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश में टोटल 141.5 करोड़ लोग हैं और हमारे देश में 225.5 करोड़ खाते हैं जो अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से 80 करोड़ खाते सिर्फ वुमेन यूज़ कर रही हैं, जो औरतें हैं वो यूज़ कर रही हैं। उसके बाद कल की एक न्यूज़ रिपोर्ट आती है, आर्टिकल आता है, मतलब 30 तारीख को एक आर्टिकल आता है जिसमें नोटिस आता है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने खाते से पैसा निकालते हो और अगर वो आपके खाते में उतना सफिशिएंट फंड नहीं होगा, उस फेल्ड के केस में अगर आपका खाता अकाउंट से एटीएम से पैसा निकालने के बाद अगर वो फेल हो जाता है तो आपको 10 रुपये चार्ज प्लस जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो ये एक नया रूल निकाला है जिसकी वजह से आपको जब भी आप एटीएम से पैसा निकालेंगे, उसके बाद एटीएम से बैंक से पैसा निकालेंगे तो उसके बाद आपको चार्जेस के रूप में 10 रुपये प्लस जीएसटी आपको देनी पड़ेगी, जो बैंक को देनी पड़ेगी। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपने खाते से 1000 निकाला है और आपके खाते में बैलेंस होगा 800, तो इस फील्ड के कंडीशन में आपसे वो बैंक अगर पैसे लेगी तो वो आपसे 10 रुपये प्लस जीएसटी लेगी। तो ये तो बैंक का रूल हो गया, जिसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी होने वाली है और बैंक को इस वजह से काफ़ी मुनाफा भी होगा, क्योंकि कितने लोग हैं जिनको पता नहीं है कि पैसे हमने बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं, वो पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, कुछ मैसेजेस नहीं लिंक होते हैं बैंक में खाता। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का काम है। इसके एवज में अगर बैंक से वो फेल्ड होता है, अगर बैंक में पैसे नहीं है या एटीएम की कोई प्रॉब्लम से वो अगर फेल होता है तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर वो आपके द्वारा फेल्ड होता है तभी चार्जेस लिए जाते हैं। पीएनबी की वेबसाइट पे फेल ट्रांजेक्शन लेकर पूरी गाइडलाइन बताई गई है। इसके मुताबिक अगर कोई भी ट्रांजेक्शन फेल होता है, इसकी शिकायत की जाती है। शिकायत करने के 7 दिन के भीतर इसकी समस्या का निवारण किया जाएगा और अगर ये फेल ट्रांजेक्शन की जो सूचना है वो हम बैंक को दे देते हैं, 30 दिन के भीतर दी जाती है। अगर उससे देरी हो जाती है तो आपको 100 रुपये रोज़ का कंपनसेशन मिलेगा। वो बैंक आपको देगी रोज़ का कंपनसेशन के रूप में कि आपने मतलब ट्रांजेक्शन किया था वो फेल्ड हो गया है, यानी बैंक के द्वारा फेल्ड हो गया और आपके पैसे काट लिए गए हैं, तो इसके एवज में वो हमें देगी। कुछ टोल फ्री नंबर है, मैं स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फेल ट्रांजेक्शन से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप इस नंबरों पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। और आपको पता ही होगा कितनी ट्रांजेक्शन हम एटीएम से फ्री में कर सकते हैं। तो अगर आप उसी बैंक से कर रहे हो, जैसे पीएनबी बैंक है, तो आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री हैं। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से निकालते हो तो 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल तरफ फ्री हैं। उसके बाद अगर आप दूसरे बैंक से निकालते हो तो अगर आप उस बैंक से भी निकालते हो तो 10 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक से 5 बार निकाल ली, अगर 6वीं बार निकालने जाओगे तो आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे बैंकों से निकालते हैं, जैसे दूसरे बैंक से निकालते हो, तो वो लिमिट जो होती है वो 3 होती है। अब दूसरे बैंकों से 3 बार तो फ्री निकलेगा, उसके बाद वो आपसे पैसे लेने शुरू हुए। ये भी रूल अलग है। मेट्रो सिटीज़ में 3 बार होती हैं, दूसरी सिटीज़ में वो 5 बार होती है फ्री ट्रांजेक्शन जो होती हैं नॉर्मल सिटीज़ में। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे, नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं, फाइनेंशियल वाले पे, इस पे आपको जो चार्जेस लगते हैं वो 21 रुपये लगते हैं। 5 बार से अगर आपने ज़्यादा निकाला या 3 बार से ज़्यादा निकालो तो चार्जेस लगते हैं और 9 रुपये हर बार लगेंगे आपको। 9 रुपये हर बार ट्रांजेक्शन पे। अगर आप ट्रांजेक्शन पैसे निकालते हो तो 21 लगेंगे, अगर आप चेक करते हो या कुछ भी करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो 9 रुपये चार्ज लगेगा। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लिख के ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।